choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू नल इज कमिंग। तो जैसा कि आप लोग देखते आ रहे होंगे कि नल इज कमिंग की शुरुआत वैनम 21 एपिसोड से हुई थी और एब्सोल्यूट कार्नेज और वॉर ऑफ रेम्स को मिलाकर 5 एपिसोड्स हटा भी दिए जाएं, तब भी वैनम की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 20 एपिसोड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर नल के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो इसके बाद मैं वो कहानी भी शुरू करने वाला हूँ क्योंकि इस सीरीज के सिर्फ 9 एपिसोड अभी तक रिलीज हुए हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा एडी ब्रॉक को अपना हाथ काटना पड़ा। उसे लगा कि अवेंजर्स ने उसे बचा लिया है और उसके सामने वो आइलैंड तबाह कर दिया गया, जबकि डेलन को अपनी एक नई पावर के बारे में पता चला कि वो सिम्बियोट्स को कंट्रोल कर सकता है और ये भी पता लगा सकता है कि कौन सा सिम्बियोट कहाँ पे है, जिसका यूज करके उसने वैनम सिम्बियोट को ढूंढा। फिर उसे पता चला कि उसका डैड मुसीबत में है। कार्नेज सिम्बियोट फिर से जिंदा हो चुका है और अब केवल वैनम और डेलन ही उसे बचा सकते हैं। कॉमिक की शुरुआत में एडी ब्रॉक अब तक की सारी कहानी किसी को बता रहा होता है। उसने कहा, पता है मैंने सुन रखा है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो, हमारे बारे में क्या कहते हो, और कोई बात नहीं, मैं ये सवाल तब से सुनता आ रहा हूँ जब से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक कि मेरे बच्चे ने भी मुझसे यही सवाल पूछा कि वैनम अच्छा है या बुरा है। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि कई बार हम गलतियाँ कर देते हैं, हम दोनों टाइप के काम कर चुके हैं। अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि हमने कितनी बार ऐसा किया, और इसका जवाब है मैं नहीं जानता। ये जवाब इतना आसान नहीं है। तो गाइस, मैं चाहूँगा कि आप एडी की दाढ़ी के ऊपर ध्यान दें क्योंकि पिछले एपिसोड में इसकी दाढ़ी नहीं थी। एडी ने आगे कहा, इन सब की शुरुआत तब हुई जब मुझे पहली बार सिम्बियोट मिला और मैंने अपने आप को वैनम कहलाना चालू किया। हे भगवान, और मुझे लगा करता कि मैं सही काम कर रहा हूँ। मुझे सच में लगा कि स्पाइडरमैन को मारकर मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं दिल से कहता हूँ। लेकिन अब जब मैं उस बात को सोचता हूँ, ओह गॉड, आखिर मैं क्या सोच रहा था। जानता हूँ इससे तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ मिल चुका है। तुम मुझसे पूछते हो कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी। मेरा मतलब कि मुझे नहीं लगा कि मैं एक बुरा आदमी हूँ जब मैं स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश कर रहा था। तो अब मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ कि मैं अच्छा हूँ या बुरा। सच तो ये है कि मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तरफ इस तरीके से देखें जैसे वो स्पाइडरमैन की तरफ देखते हैं, क्योंकि जब लोग स्पाइडरमैन को देखते हैं तब उन्हें ये एहसास होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो मेरी तरफ देखते हैं, पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं हर दिन। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम लोगों को आगे कुछ बताऊँ, क्या हम इस बात पे सहमत हो सकते हैं कि पिछले कुछ साल हम सब के लिए अजीब गुजरे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। मैंने अपनी जॉब खो दी थी, मैं अकेला था, अपना दिमाग खो चुका था, सब कुछ खो चुका था। तब इस यूनिवर्स ने दूसरी बार मेरी लाइफ में वैनम के रूप में नाइटमेयर लाकर रख दिया, और तब हमें गॉड ऑफ सिम्बायोट्स के बारे में पता चला। उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और गाइस, ये सारी चीज़ें वैनम सीरीज का हिस्सा हैं और शुरुआत में दिखाई गई हैं। एडी ने आगे कहा, और आखिरकार हम नल को वापस धकेलने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इसी दौरान मैंने वैनम को खो दिया, उसकी आवाज़ खो दी। वो टाइम मेरे लिए बहुत अंधकार में था, मैं अकेला था, मजबूर था, और जब मैं अकेला होता हूँ तब मैं कुछ अच्छा नहीं करता। तब हमारी लाइफ में द मेकर आया और तब तो सब ही कुछ बिखर गया। मुझे अपनी खुद की नॉलेज के ऊपर शक होने लगा। मेरा सच्चाई के साथ सामना हुआ, मैंने अपने डीमन का सामना किया। लेकिन अगर वैसे कहूँ तो ये साल इतने भी खराब नहीं थे। मेरा एक बेटा है, उसका नाम है डेलन। वो मेरा पूरा वर्ल्ड है। वो मेरी तरफ इस तरीके से देखता है जैसे लोग स्पाइडरमैन की तरफ देखते हैं। हालांकि इस साल मैं अपने बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाया, लेकिन वो सोचता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि वो वाला टाइम अच्छा था। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अच्छा था। हालांकि बाकी का पूरा साल, पहले कुछ गॉब्लिन्स और अजीब से दिखाई देने वाले मॉन्स्टर्स आसमान से गिरने लगे, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं थी। हालांकि तब भी मैं ड्रीम स्टोन से इन्फेक्ट हो गया और एक एसगार्डियन वॉरियर में कन्वर्ट हो चुका था।
और इसके बाद मुझे तुम्हें सेलेटस कसाडी के फिर से जिंदा होने के बारे में तो नहीं बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जब वो सारा एब्सोल्यूट कार्नेज खत्म हुआ तब वो खत्म नहीं हुआ था। लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहा हूँ। तो आने वाली चीज़ों के बारे में मुझे तुम लोगों को बहुत कुछ बताना है। हाल के कुछ दिनों में मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पाया था, लेकिन मैं तुम सबका थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि चीज़ें खराब रही हैं, मैं हर टाइम अच्छा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन अच्छा हो या बुरा, तुम लोगों ने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा जो मैं खुद नहीं देख पाया, और तुम लोग मेरे साथ रहे, इसीलिए थैंक यू। तो हाँ, मैं कहाँ पे था? हाँ, वो आइलैंड वाली बात। मेरा बेटा डेलन दूर बैठकर मेरे वाले सिम्बियोट को चला रहा था। उसने इसे एक टायरानोसोरस में कन्वर्ट कर दिया, जबकि कार्नेज सिम्बियोट मुझे कंट्रोल कर रहा था और हम एक दूसरे को मारने के लिए लड़ रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कुछ साल खराब रहे हैं। तो गाइस, कार्नेज वैनम के साथ लड़ रहा है। तभी डेलन आवाज़ लगाता है, डैड क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या आप अंदर हैं? ये मैं हूँ डैड, डेलन, मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन कार्नेज को वो सब कुछ सुनाई दे रहा था। डेलन ने आगे बोला, मैं नहीं जानता कि मैं कितने लंबे टाइम तक इसे टी-रेक्स बनाकर रख पाऊंगा। डैड प्लीज़, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप जाग जाइए डैड। लेकिन गाइस, ऐसा लगता है कि कार्नेज ने उसके डैड को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। कार्नेज ने बोला, तुम खेलना चाहते हो तो ठीक है। उसने टी-रेक्स के जबड़े को वहीं रोका तो वैनम को दर्द हुआ और उसके साथ साथ डेलन को भी। तब जाकर एडी को डेलन की आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्लाया, डेलन। तो गाइस, कार्नेज ने एडी को उसके ही दिमाग में कैद कर रखा था। तो ग्रिंडल सिम्बियोट का यूज़ करके डेलन कार्नेज के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल करने लगा। वो अपने डैड के पास पहुंच चुका था और उसने कहा, डैड प्लीज़ मेरी बात सुनिए। एडी चौंका। उसने कहा, नहीं, ये सच नहीं है, तुम सच नहीं हो। कार्नेज मेरे साथ फिर से वही सब कर रहा है, वो मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन डेलन ने बोला, नो डैड, मैं यही हूँ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो एडी बोलता है, ये असंभव है, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? ये मेरा माइंड है, मैं कुछ समझा नहीं। तो डेलन कहता है, मैं आपसे कुछ छुपा रहा था। मेरे पास पावर्स हैं, मुझे लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये पावर्स कौन सी हैं। इन पावर्स की शुरुआत तब हुई जब एब्सोल्यूट कार्नेज के दौरान कार्नेज सिम्बियोट ने मेरे ऊपर हमला किया। मैं नॉर्मी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में आ गया। मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था। एक सेकंड के लिए मैंने अपने आप को कहीं और पाया, और जब मैंने अपनी आंखें खोली मेरे पास वो पावर्स नहीं थी। मुझे आपको बता देना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्या चीज़ हूँ। मैं बस डरा हुआ था। मैं अब भी डरा हुआ हूँ। मैं हर टाइम डरा हुआ रहता हूँ। एडी कहता है, ओ डेलन, नो, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहता था। बाहर कार्नेज वैनम के साथ लड़ रहा है। उसने बोला, मैं तुम्हें अंदर सुन सकता हूँ लिटिल बॉय। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने डैडी को बचा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अंदर घुसकर सुरक्षित रहोगे? तो वैनम चिल्लाया, डेलन भागो, अपने कनेक्शन को तोड़ दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार्नेज कहते हैं, नॉक नॉक। तभी उसने वैनम के ऊपर हमला किया। अंदर डेलन को काफी दर्द हुआ और अगले ही पल कार्नेज सेलेटस के रूप में डेलन के पीछे खड़ा था। एडी चिल्लाया, नो। लेकिन कार्नेज ने डेलन को जोर से धकाया और अब डेलन का दिमाग भी कार्नेज के अंदर कैद हो चुका था। वो बेहोश था। उधर अगले ही सेकंड डेलन ग्रिंडल सिम्बियोट से अलग हो गया। वो नीचे गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते भी उसके हाथ में ग्रिंडल का कुछ हिस्सा था। किसी तरीके से वो अब भी जुड़ा हुआ था। तभी स्लीपर ने अपना रूप बदला। वो डेलन को बचाने के लिए भागता है। अंदर एडी अपने बेटे को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। तब कार्नेज कहता है, ओ देखो तो यहाँ पे पापा और उसके सारे बच्चे यहीं पे हैं। बाहर स्लीपर डेलन को गिरने से बचा रहा है। वो डेलन का हाथ पकड़ता है, लेकिन जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं, इससे स्लीपर खुद भी जल रहा है। उसे काफी दर्द हो रहा है। फिर भी वो डेलन से कहता है, तुम्हें जागना होगा, मैं तुम्हें पकड़कर नहीं रख सकता, तुम्हें अपना कनेक्शन तोड़ना होगा। तभी डेलन एकदम से जागा, लेकिन डेलन के ऊपर कार्नेज ने कंट्रोल कर लिया था। वो मना कर देता है। अंदर एडी अब भी अपने बेटे को जगाने की कोशिश कर रहा है। कार्नेज कहता है, जानते हो, तुम अपने इस बेटे को मुझसे ज्यादा पसंद करते हो, ये तो बहुत बुरी बात है। तो गाइस, कार्नेज उस टी-रेक्स को फाड़ने लगता है। डेलन को फिर से दर्द हुआ। एडी अपने बेटे को हिम्मत रखने के लिए कह रहा है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी जगह पे रह चुका हूँ। मैं भी एक टाइम पे इन्हीं सब के बीच कैद था
मैं जानता हूँ कि तुम आसानी से हार मान सकते हो, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। तुम इसे अपने दिल तक नहीं पहुँचने दे सकते और ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम क्या हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मेरे बेटे हो और हम इसे हरा सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ मिलकर ही ज़्यादा ताकतवर बनते हैं। उधर स्लीपर का हाथ जल रहा था, जबकि ग्रिंडल एडी के दिल तक पहुँचने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है जैसे कार्नेज ग्रिंडल को कंट्रोल कर रहा है। तभी डेलन एकदम से जागता है। उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी पावर्स ने फिर से काम करना चालू कर दिया। उधर स्लीपर डेलन को फिर से उसी छत के ऊपर लेकर आ चुका था। तभी डेलन एकदम से ग्रिंडल सिम्बियोट को अपने से दूर कर देता है और अगले ही सेकंड उस सिम्बियोट में एक धमाका हुआ। ऐसा लगा कि ग्रिंडल मर चुका है। उसके मरने के बाद डेलन ने कार्नेज के ऊपर भी इसी टाइप का हमला किया। वो दोनों कार्नेज की कैद से आज़ाद हो चुके थे और एक बूम के साथ कार्नेज सिम्बियोट एडी की बॉडी से अलग हो गया। ऐसा लगा कि वो मर चुका है। उधर डेलन को होश आ चुका था और इधर वैनम ने एडी के साथ फिर से बॉन्ड बना लिया। वैनम बोलता है, एडी तुम ठीक हो? एडी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन डेलन। वैनम बोलता है, हाँ वो काफ़ी रोमांचक है और काफ़ी खतरनाक भी। एडी वैनम से पूछता है, क्या तुम मेरे हाथ को ठीक कर सकते हो? लेकिन वैनम कहता है, मैं तुम्हारे हाथ को वापस ग्रो नहीं कर सकता। तुम्हारा हाथ काफ़ी डैमेज हो चुका है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं तुम्हें एक नया हाथ देने में। फिर एडी पूछता है, चलो हम फिर से पहले जैसे हो गए। अब हमें ये पता लगाना है कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। उधर डेलन भी यही बात बोलता है कि हम डैड को घर वापस कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि एक तो एडी वाला प्लेन भी क्रैश हो चुका था, जिससे कि वो एवेंजर्स से कांटेक्ट कर सके, और उधर डेलन के पास एवेंजर्स का नंबर नहीं था। तो गाइस, प्रेजेंट वाले एडी की डैडी को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि उन सब चीज़ों को 6 महीने बीत चुके हैं। प्रेजेंट में एडी कह रहा है। तो ये थी मेरी पूरी कहानी। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि डेलन को तुम लोगों से कांटेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। वो तो लिज के पास कुछ कनेक्शंस थे, लेकिन डेलन और मैं अब भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब भी हमें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता करना है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी वजह से डेलन ऐसा बना। अगर मेरे पास वैनम ना होता तो डेलन एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता, लेकिन उस बच्चे ने भी मुझे कुछ बताया कि तुम्हें अपने गुनाहों को मानना चाहिए। इसीलिए मैं तुम लोगों को हर एक चीज़ बता रहा हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं तुम्हें नल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गाइस, एडी जिनसे अभी तक बात कर रहा था वो अवेंजर्स थे। फिर टोनी पूछता है, ये नल कौन है बे? हालांकि थोर इस बारे में जानता है। कैरोल एडी की डैडी को देखकर फिर से खुश हो जाती है और कैप्टन बोलता है, क्यों ना तुम थोड़ा सा आराम से बात करो। सबसे पहले हमें ये बताओ, ये नल क्या है? तो एडी कहता है, ये बहुत बुरा है कैप्टन। मैं काफ़ी अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बात सिर्फ नल के बारे में नहीं है। वैनम हवा में कुछ फील कर सकता है। ये सभी कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ पाया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड का अंत करीब आ रहा है। अंदर बाहर के सारे खतरे आ रहे हैं, पुराने और नए वाले भी, और जो इस टाइम पे हमारी तरफ आ रहा है। मैं नहीं जानता कि हम इससे सही सलामत बच पाएंगे। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता कि हम जिंदा भी बच पाएंगे। अब तक तुम सब लोगों ने मेरे ऊपर यकीन किया और मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे आने वाली चीज़ आज तक की सबसे मुश्किल होने वाली है, लेकिन अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर हमारे आखिरी दिन आ रहे हैं तो उनको आने दो। हम उनका एक साथ मिलकर सामना करेंगे। वहीं हम देखते हैं कि कार्नेज सिम्बियोट अब भी जिंदा है और वो एक शार्क मछली का रूप बनाकर उस आइलैंड से बाहर निकल चुका है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है आप करवा देंगे।